हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रूट्स के नाम अंग्रेज़ी में। हिंदी में तो हम लोग को पता होता है, अंग्रेज़ी में नाम जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करता है इंग्लिश बोलने में। तो आज मैं बताऊंगी सारे फ्रूट्स के नाम, वो भी अंग्रेज़ी में। फ़ोटोज़ मैंने डाले हैं फ्रूट्स के, ताकि अगर आपके एरिया में जिस नाम से जाना जाता होगा तो आपको मदद हो जाएगी। मैंने कोशिश की है सारे के सारे फ्रूट्स डालने की, इसमें लाइक मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स डालने की। पर अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि उनके एरिया में क्या बोला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेम ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फलों के नाम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्पल। ये तो सबको पता है, एवरीडे आप खाते हैं इसको। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एप्पल। एप्पल यानी क्या होता है? सेब। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हरा सेब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन एप्पल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ग्रीन एप्पल, जिसको कहते हैं हरा सेब। ये इंडिया में नहीं होता, ये भी बाहर से आता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है केला, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बनाना। केला को हम इंग्लिश में बनाना कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है संतरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑरेंज। ऑरेंज मतलब क्या होता है? संतरा। आप फोटो का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, कई सारे कंट्री में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो इसलिए आपको इसके अलावा कोई नया नाम पता है तो वह भी बोल सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है इसका कॉमन नेम लोग ऑरेंज ही कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खुबानी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एप्रीकॉट। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? एप्रीकॉट। बहुत ज़्यादा चर्चित फल तो नहीं है, लाइक पार्ट्स ऑफ इंडिया में चर्चित नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा फल होता है। खुबानी। खुबानी मतलब क्या होता है? एप्रीकॉट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अंगूर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप। क्या बोलते हैं हम? ग्रेप्स। ये हरे वाले अंगूर हम मोस्टली हर जगह पर पाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेप, यानी कि अंगूर। अगला है काले अंगूर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक ग्रेप्स। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्लैक ग्रेप्स। आपने देखा होगा मार्केट में हरे वाले के साथ काले कलर का भी अंगूर रखा हुआ रहता है, काले अंगूर, यानी कि ब्लैक ग्रेप्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मैंगो। आपने बचपन में पढ़ा होगा, फलों का राजा आम और जंगल का राजा शेर होता है। आम यानी मैंगो। अगला है खीरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कुकम्बर। क्या बोलते हैं हम? कुकम्बर। ये सब्जी या सलाद के साथ इस्तेमाल करते हैं। साइंटिफिकली जो है खीरा फल की कैटेगरी में आता है। तो आज की बात समझ लेना, खीरा कोई सब्जी नहीं है, हालांकि वह एक तरह का फल है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कुकम्बर। कुकम्बर मतलब क्या होता है? खीरा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है मौसम्बी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट लाइम। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? स्वीट लाइम। मौसम्बी जो हम रोड पर खड़े होकर मौसम्बी के जूस पीते हैं, उसे हम कहते हैं स्वीट लाइम, यानी कि मौसम्बी। बढ़ते हैं आगे। अगला है पपीता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पपाया। बड़ा आसान सा नाम है, पपीता, पपाया, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं पपाया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कटहल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट। इसको सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जब कच्चा रहता है तो सब्जी बना लेते हैं, और जब पक जाता है तो फल समझकर इसे खा लेते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है जैक फ्रूट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है तरबूज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटरमेलन। यह गर्मियों के मौसम में आता है, फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा ठंडा हो जाता है, खाने में भी अच्छा लगता है। तरबूज यानी कि वाटरमेलन। इसमें 90% तक पानी रहता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जामुन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकबेरी। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्लैकबेरी। इसको हम ज़्यादातर जामुन ही कहते हैं, जामुन कहो या जावा प्लम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैकबेरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नीलबद्री, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लूबेरी। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्लूबेरी। अब ये थोड़ा कम देखने को मिलता है मार्केट में, हमारे इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्लूबेरी, मतलब नीलबद्री। अगला है नारियल, जिसको हम बोलते हैं कोकोनट। कोकोनट मतलब क्या होता है? नारियल। इसको इंग्लिश में कहते हैं कोकोनट, यानी कि नारियल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शरीफा। शरीफा या सीताफल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? कस्टर्ड एप्पल। कई जगहों पर इसे शरीफा बोलते हैं और कई जगहों पर सीताफल, यानी कि कस्टर्ड एप्पल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खजूर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेट। तारीख वाली डेट नहीं, ये वाली जो इमेज में दिख रहा है, खाने वाला। अगला है अंजीर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फिग। फिग मतलब क्या होता है? अंजीर। बहुत ज़्यादा तो पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत ही चर्चित फ्रूट है, बहुत कम ही देखने को मिलता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिग। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आंवला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गूसबेरी। अब इसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। आंवला एक ऐसा है जिसे आप खा सकते हैं या लगा सकते हैं बालों वगैरह में, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं गूसबेरी।
तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अमरूद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा। अमरूद मतलब गुआवा। अगला है फाल सेब, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक करंट। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? ब्लैक करंट। एक टिपिकल तरह का होता है, बेरी जैसा होता है, इसका टेस्ट काफ़ी अलग होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नींबू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेमन। लेमन मतलब क्या होता है? नींबू। किसे नहीं पता होता है लेमन? लेमन यानी नींबू। अगला है लीची। लीची का प्रोनाउंसिएशन भी लीची ही है और नाम भी लीची ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है शहतूत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मलबरी। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मलबरी। अब ये वाला फ्रूट्स आपने कई जगहों पर देखा होगा, इसकी हिंदी बहुत अलग है, जिसको कहते हैं शहतूत। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है खरबूजा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मस्क मेलोन। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मस्क मेलोन। खरबूजा और तरबूजा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। खरबूजे के ऊपर का जो छिलका होता है वह वाइट होता है, तरबूज ब्लैक ग्रीन कलर का होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आड़ू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पीच। पीच मतलब क्या होता है? आड़ू। यह भी मार्केट में बहुत कम मिलता है, इसको इंग्लिश में हम पीच कहते हैं और हिंदी में आड़ू कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है नाशपाती, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पियर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अनानास, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइनएप्पल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? पाइनएप्पल। जो कांटा होता है इसको पाइन कहते हैं और अब अंदर का जो इसे हम एप्पल कहेंगे, यानी कि पाइनएप्पल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आलू बुखारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पल्म। पल्म मतलब यानी क्या होता है? आलू बुखारा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है बेर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में जुजुबेस। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? जुजुबेस। जुजुबेस मतलब क्या होता है? बेर। आप कभी मार्केट में जाइए तो किसी आंटी से बोलना मुझे जुजुबेस दो, तो वह नहीं समझ पाएगी। लेकिन हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो हमें इंग्लिश में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है चीकू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सपोटा। सपोटा मतलब क्या होता है? चीकू। इसमें दो वर्ड्स हैं, एक को कहते हैं सपोटा और दूसरे को कहते हैं नासबेरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है करमल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टार फ्रूट। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? स्टार फ्रूट। यह आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में दिखता हुआ नज़र आता होगा, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्टार फ्रूट्स यानी कि करमल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है इमली, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टामारिंड। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? टामारिंड। आपको इमेजेस में दिख रहा होगा खट्टी वाली इमली यानी कि टामारिंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पानी का सिंघाड़ा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर चेस्टनट। ये नदी वगैरह जगहों पर होता है, इसको आप बॉईल करके भी खा सकते हैं, खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वाटर चेस्टनट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला है बेल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वुड एप्पल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? वुड एप्पल। काफ़ी आश्चर्य हुआ ना, इसके ऊपर का भाग काफ़ी कड़क होता है, तोड़ने में इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, कड़क है, इसलिए वुड अंदर के भाग को हम एप्पल कहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला स्ट्रॉबेरी, इसका साइंटिफिक नाम कुछ और, हम लोग स्पोकन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो इसको हिंदी में इंग्लिश दोनों में स्ट्रॉबेरी ही कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है चेरी, ये मार्केट में आसानी से देखने को मिल जाता है, यह ठंडी के सीज़न में होता है, इसको भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में हम चेरी ही कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है कीवी, इसकी भी मीनिंग सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है चकोतरा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेप फ्रूट। क्या बोलते हैं हम? ग्रेप फ्रूट। ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रेप फ्रूट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है एवोकाडो, तो ये एक तरह का विदेशी फल है लेकिन इंडिया में भी बहुत प्रचलित है, इसको भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में एवोकाडो ही बोलते हैं। अगला है पैशन फ्रूट, आपको इमेजेस में दिख रहा होगा यह किस तरह का फ्रूट है, इसकी भी मीनिंग सेम है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ड्रैगन फ्रूट, यह आपको मार्केट में दिखती होगी, ऊपर का छिलका पिंक सा रहता है, उठा उठा पत्तों की तरह दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ड्रैगन फ्रूट्स और हिंदी में भी सेम मीनिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है रस भरी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रास्पबेरी। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? रास्पबेरी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जैतून, जिसको हम इंग्लिश में ओलिव कहते हैं। जैसा कि आपको इमेजेस में दिख रहा होगा कच्चा पक्का दोनों इसको पीस कर तेल निकालते हैं, जैतून का तेल या ओलिव। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है माल्टा, दिखने में होता है ऑरेंज जैसा पर होता है उससे काफ़ी अलग, कई जगहों पर इसे कीन भी कहते हैं, इसकी मीनिंग सेम होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है अनार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोमेग्रेनेट। इमेजेस देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस फल की बात कर रही हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला है गन्ना, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर केन। शुगर केन मतलब क्या होता है? गन्ना। इससे चीनी बनाई जाती है जिसे आप घर पर यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला है क्रैनबेरी, इसकी भी मीनिंग सेम है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्रैनबेरी ही कहते हैं।
तो चलिए बढ़ते आगे। अगला है गोजी बेर। गोजी एक फल है, इसको सुखा देते हैं तो बेरी बन जाती है। मीनिंग दोनों की सेम है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है शकरकंद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट पोटैटो। क्या बोलते हैं हम? स्वीट पोटैटो। बढ़ते हैं आगे। अगला है ताड़ फल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाम फ्रूट। ताड़ जब आपने कभी देखा होगा तो उसके अंदर छोटे छोटे फ्रूट्स लटके रहते हैं, उसे कहते हैं ताड़ फल यानी कि पाम फ्रूट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला है लाल केला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेड बनाना। साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है। केरला वगैरह चले जाइए, वहाँ पर आपको लाल केला ही मिलेगा। हरा केला वहाँ पर बहुत कम ही पाया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है खिरनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीमू सोप्स। इमेजेस देखकर आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मीमू सोप्स। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है फैजोवा। यह एक तरह का अगेंस्ट फ्रूट्स है, इसका प्रोनाउंसिएशन फैजोवा है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला है हरा जामुन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मलाई एप्पल। क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? मलाई एप्पल, रोज एप्पल, बेल फ्रूट। यहाँ पर जाम्बू ज़्यादा प्रचलित नाम है। कलर इसका अच्छा होता है इसलिए रोज एप्पल कहते हैं। इसका डिज़ाइन जो है बेल जैसा होता है इसलिए बेल फ्रूट्स कहते हैं। आप चाहे कुछ भी बोल सकते जो आपको याद रहे। बढ़ते हैं आगे। अगला है टमाटर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोमेटो। देखकर आप शॉक हो गए होंगे, यह भी एक तरह का प्रचलित फ्रूट है। इसे तो हम सब्जियों में यूज़ करते हैं। तो आज से मान लीजिए टमाटर एक फल है और खीरा भी एक फल है। टोमेटो मतलब क्या होता है? टमाटर। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा इंग्लिश में फ्लो के नाम। और अगर नहीं याद हुआ तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं और फ्लो के नाम जान सकते हैं इंग्लिश में।